लोगों ने आज विरोध दिवस मनाया है, क्या लग रहा है कुछ सफलता मिलेगी किसानों को इस पूरे मामले में? किसानों को तो सफलता मिल ही गई, जब ये 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और हटा नहीं पाई सरकार। सारी एंटीबायोटिक उठाकर लेकर आए, इवन कोरोना को भी खरीद के लेकर आए, लेकिन किसान आज भी यहीं बैठा हुआ है, आप भी यहीं खड़े हुए हैं, ये मूवमेंट नहीं तोड़ पाई। और अभी आप जैसे देखिए स्ट्रीम मीडिया पे चिल्लम चिल्ली चली, 2 किसान कोरोना से मर गए, यानी स्ट्रीम मीडिया को 2 किसान कोरोना से मरे हुए नजर आ गए, लेकिन 400 किसान जो शहीद हुआ उसको तो उन्होंने नहीं बताया। तो ये सारे ड्रामे हैं और हमें पता है कि जीत हमारे किसानों की होगी, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है, ये हमारी सरकार से टकराव है, वो सीधा रोटी को लेकर है, कोई सत्ता को जनसत्ता को लेकर नहीं है। तो ये किसान कामयाब होंगे, चाहे बेशक थोड़ा लेट हो, लेकिन जीत किसान की ही होगी। लेकिन रोटी पूरा देश खाता है, लेकिन उस तरह से यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, जन आंदोलन नहीं बन पा रहा है। ये नहीं तो जन आंदोलन बना था भाई, जब आप कोरोना लेकर आ जाएंगे, आप मास्क न लगाने पे लोगों को जान से मार देंगे, 10-10 हज़ार का चलान करेंगे, लोगों के पास खाने को नहीं है, जॉब नहीं है, तो कौन आएगा, कौन अपने पैसे लुटवाएगा यहाँ पर? लेकिन किसान फिर भी बैठे हुए हैं ना। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर आपको यहाँ लाखों की भीड़ नजर आएगी, लेकिन किसान तो यहाँ बैठा हुआ है। 6 महीने में अगर 2 किसान भी आपको नजर आते हैं तो ये मूवमेंट कामयाब है, ना तो फिर भी हजारों हैं अभी भी। 7 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। आज 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रोए हैं सार्वजनिक मंच पर। क्या उनका रोना क्या दिखाता है आपको? मतलब कमजोरी है उनकी या वो परसों तो मैंने सीढ़ी लगा के उनकी आंख में झांक कर देखा, मुझे एक आंसू का ड्रॉप नजर नहीं आया। वो नहीं रोते, वो ड्रामा करते, क्योंकि उनको पता है आखिरी एंटीबायोटिक उनके पास रोना है। अब तो उनको रोना भी नहीं आया है ना। तो जब अगर फर्जीवाड़ा करेंगे, अब जनता सब जागे, उनको सबको पता है कि मोदी जी के जो आंसू हैं वो लोगों की लाशों को तैरा रहे हैं गंगा में। तो सबको पता चल गया है कि मोदी जी के आंसू काम की ना बासी कड़ी है। ये लोग, इनको पता है कि हमारी अंत्येष्टि हो चुकी, किसान हमारी चिता में मुख अग्नि देगा, यानी बीजेपी की सरकार में मुख अग्नि का काम जो है किसान ही करेगा। तो अब ये नए नए फंडे लेकर आ रहे, कभी मोदी जी रो लेते हैं, कभी वो 2.25 आंख वाला बाबा कहता है कि भाई कोई भी नहीं मरा, सारे के सारे एलोपैथिक से मरे, मेरी मूत्रों नहीं खाओगे तो बच जाओगे, है ना। तो ये सारे जो ये ड्रामे कर रहे हैं, सारे बावले हो गए, बेलगाम घोड़े हो गए, ये बकवासें कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी सत्ता हाथ से जा रही है। बंगाल में इन्होंने धूल चाट ली है, आप यूपी में देखें कि पंचायत के इलेक्शन में भी इनका सत्यानाश पीटा हुआ है। अब इनको पता है कि आगामी इलेक्शन जो 8 महीने बाद है, वहां भी इनकी ऐसी की तैसी लगनी है। तो ये ड्रामे कर रहे हैं कि मोदी जी रो गए, ताकि इनके जितने भी गोबर भक्त हैं, जितने भी ये नारंगी फंगस और वायरस है, जो भारत में सबसे खतरनाक वायरस है, उसका नाम है नारंगी वायरस। तो ये इनको एक करने के लिए भाई अपने मिशन पे निकल जाओ। फिर वही इनके हाथ में आ गया है, गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार लेकर फिर लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को फिर लड़वाना चाहते हैं, यहाँ मॉब लिंचिंग, वहाँ मॉब लिंचिंग, वहाँ। तो आप कितनों को भी मार लो, ये भारत एक था। भारत को पता चल गया है कि ये हिटलर शाही सरकार है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। तो पब्लिक वही वाला भारत चाहती है, जहाँ पर लोग डिजिटल नहीं थे, कबूतरों पे मैसेज भेजते थे, पत्थरों से आग जलाते थे। तो उन्हें सन 2014 से पहले वाला जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भारत था ना, वही वाला चाहिए था, उन्हें डिजिटल भारत नहीं चाहिए। मोदी जी की जो 56 इंच की छाती बताई जाती है, नंबर 2 उनकी दाढ़ी से जो है पाकिस्तान थर्रा जाता है, लेकिन वो रोना उनका कुछ सही नहीं लगता है। तो वो तो नौटंकी करते हैं। अभी पंजाब में इलेक्शन है, मोदी जी नई फैमिली बना लेंगे, सरदार जी बन के पहुंच जाएंगे। वो तो बहरूपियां हैं, वो जहाँ पे जिस तरह का इलेक्शन होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर बन के बंगाल गए थे, अभी पंजाब में इलेक्शन तो पगड़ी लगा लेंगे। तो ये इनके ड्रामे हैं। तो जनता को पता चल चुका है कि मोदी जी जो है उनके लिए सिर्फ जहर का काम कर रहे हैं। भारत को बर्बाद करने वाले सिर्फ एक मोदी जी है, जिन्होंने किसानों को, जवानों को, सबको बर्बाद कर दिया। हरियाणा जाते हैं समुद्र किनारे, वहाँ पे पॉलिथीन उठा लेते हैं और बड़ा सा झोला ले लेते हैं, फोटो खींचते हैं बड़ी तरीके से, उसमें शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है, लेकिन गंगा किनारे जब लाश पड़ी रहती है उस पर कोई जवाब नहीं आता है, कोई ट्वीट भी नहीं करते हैं वो। हाँ, तो मोदी जी ने देखा ना, जब ये वाली जो अमेरिकन वेबसाइट ने जो सैटेलाइट से पिक्चर ली और सब जगह वो चादरें नजर आई, भगवा चादरें, तो मोदी जी ने काम करा ना, मोदी जी ने अपनी बटालियन को लगा दिया, तमाम की तमाम भगवा चादरें खींच लो, क्योंकि रेते की तस्वीर नजर आएगी। अरे एक इंसानियत होती तो आप उन लाशों को मुखाग्नि देते, आप सामूहिक चिता जलवाते, ना कि चादरें खींचते। अगर बाकी आपको भारत का दर्द आता, आपको दर्द नहीं आ रहा। लाखों की तादाद में वो लोग जो हिंदी रीति रिवाज से चिता जिनकी जलनी चाहिए थी, और हिंदी रीति रिवाज में अगर आपकी चिता नहीं जलती तो आप भटकती आत्मा बन के फिरते हैं, तो लाखों फिर रहे हैं। तो मोदी जी, आपके हमारे भारत के लोग, हमारे हिंदू भाई जिनको कुत्ते बिल्ली नोच रहे हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं। आप कहाँ पे लड़ रहे हो कि जी गायें, मुसलमान गायें खा रहा है, यानी गायें खाने पे आप सामने वाले को मार रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बाप बहनें बेटियां कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। वहाँ मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ सब कुछ चंगा सी है। बहन जी, हर जी जो अभी युद्ध हुआ था, मतलब आपस में टकराव हुआ था हमास का, फिलिस्तीन इजराइल वगैरह का, तो हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे थे कि वी आर स्टैंड विद इजराइल, लेकिन यहाँ पे लाशें पड़ी हैं कचरे की गाड़ी में, कंधा देने वाले नहीं है,
ये कुछ अपने सपोर्ट तो करते नहीं है, मुसलमानों के लिए वहाँ चले अरे जाते ये हैं। सारे के सारे नारंगी वायरस हैं जो अपने बाप की लाश के साथ नहीं खड़े थे, चड्डियां संभल नहीं रही थी, वो इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे थे। इजराइल ने भी कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे, लेकिन भक्त कह रहे थे नहीं भाई, पहली भारत माता, दूसरी मेरी माता इजराइल माता। तो ये तो बावले, इनको तमीज तो कुछ होती नहीं। तो पहले अपने लोगों के साथ तो खड़े जो अपनी लाशों को छोड़कर चले गए, और जिस मुस्लिम समाज को कट मुल्ला या मुल्ला कहते हैं, वही मुस्लिम समाज उनकी समाधियों को चिता दे रहा था, आरतियां उठा रहा था, सिलेंडर लेके भागा जा रहा था। लेकिन ये तो सारे के सारे वो नफरत वाले वायरस है जिनको मैंने नाम रखा है नारंगी वायरस। और इस वायरस का कोई इलाज नहीं, इस वायरस का यही इलाज है कि एंटी वायरस करके इनकी सरकार को पलटा जाए। सन 2024 में एंटी वायरस इंशाल्लाह आएगा और ये सरकार जाएगी। बहन जी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो कहते हैं कि हरियाणा के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं ये हरियाणा में आके कोरोना वायरस फैला रहे हैं। तो खट्टर तो खुद एक कोरोना वायरस है। आप देखिए ना कि जिस मूत्रोनील को 1.25 वाली दवा को उसको WHO ने मना कर दिया, खट्टर वहाँ फ्री में बांट रहा है। वो कह रहा है डॉक्टर तो टर 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 बोलते हैं, डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा है, खट्टर भी उड़ा रहा है, वो बाबा रामदेव भी उड़ा रहा है, बल्कि बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव जो है वो उड़ा रहा है। तो ये लोग एलोपैथिक का मजाक उड़ा रहे हैं, डॉक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सारे के सारे बेवकूफ़ हो चुके हैं, इनको पता है हम मरने वाले, तबाह होने वाले, तो ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी, कितनी गुस्ताखी कर जाते हैं ये रामदेव बाबा डॉक्टरों पे, चिकित्सा पद्धति पे, लेकिन कोई FIR नहीं होती है, कुछ कार्रवाई नहीं करती पुलिस। तो FIR कौन करेगा? ये सारे चोर चोर मुसेरी भाई इस हम्माम में सभी नंगे हैं, तो ये तो उसी हम्माम के हैं नंगे, तो कौन FIR करेगा? अदालत में इनका अपना चलता ही, बीजेपी के तो हैं। अभी डॉक्टरों को मना कर रहे हैं, अपनी दवा सब जगह प्रचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव को जब लूज मोशन होते हैं एम्स भागा जाता है, तू तो एलोपैथिक का इलाज करता है, तू डॉक्टरों की बेइज्जती करके कह रहा है टर टर करते रहते हैं, एलोपैथिक दवा ने मारा। भारत में कह रहा है एक भी बंदा मरा ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोगों को डॉक्टर ने मारा है। तो इस पे तो केस होना चाहिए, इसको तो पता नहीं कौन से वाले ग्रह पे जाकर छोड़कर आना चाहिए जहाँ से ये वापस ही ना आ सके। बहन जी, पिछले दिन हरियाणा में हिसार में लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, उनको मारा गया, और उसके बाद उनके जो युवा बच्चे हैं, 18 साल से कम लड़कियां हैं, उनके ऊपर धारा 307 जैसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। 350 से ज़्यादा FIR हो गई किसानों के बेटों पर, उन पे। तो क्या जुर्म था उनका? वो अपनी आवाज़ के लिए लड़ रहे थे। आप किसानों को नहीं छोड़ रहे, तो आप फिर भारत में और लोगों को क्या हाल करते होंगे? यानी किसान बेचारा जो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खुल्ला वीडियो नजर आ रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, उसके बाद आपने उन किसानों पर ही FIR लॉन्च कर दी। तो इससे बड़ी बेगैरती, बेशर्मी हो ही नहीं सकती। हाँ, 1 साल हो रहा है सबसे लास्ट। जो ट्विटर है, करीब 1.5 करोड़ लोग ट्विटर पर अपना लिखते हैं, बोलते हैं, अपनी आवाज़ बताते हैं, लेकिन आज काला दिवस है, वहाँ एक खबर गायब है, ब्लैक डे वाली। क्या सरकार ने उसको भी कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया को भी? ये कंट्रोल करना चाहती है। अगर आप देखिए 2 दिन से एक गर्दिश कर रही है न्यूज़ के, जी हम ट्विटर को बैन कर रहे हैं, हम फेसबुक को बैन कर रहे हैं, हम इंस्टा को बैन कर रहे हैं, और ट्विटर की जगह एक कू ऐप लेकर आ रहे हैं तमाम गू खाने वाले। इन्होंने एक नई ऐप बनाई है कू, यानी वहाँ पर से ये तमाम गू फैलाएंगे, अपनी अपनी न्यूज़ दिखाएंगे। तो ये चाह रहे किसी भी तरह ट्विटर को बैन कर दे। तो अब आप देखिए, अगर ट्विटर के ऑफिस में जा रहे हो, आपने शाम में तो आपने दे दिया उनको अल्टीमेटम दे दिया, एक नोटिस दे दिया, शाम में फिर आप छापा, 2-3 घंटे बाद आप पुलिस लेकर पहुंच गए। मतलब दिल्ली पुलिस की क्राइम पुलिस जा रही है। क्राइम पुलिस को पता है कहाँ पे यूज होती है? जहाँ आतंकवादी होते हैं। यानी ट्विटर अमेरिका का, और वहाँ पर हमारे जय शंकर बैठे हुए अमेरिका में, वो उल्टियाँ कर रहे हैं घबराहट की। अबे कर क्या रहे हो तुम हिंदुस्तान में? वो तो अमेरिका में बैठे हुए वहाँ पर रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, और यहाँ पर गोबर वक्त गू फैला रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं होगा, सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि जितने भी ट्विटर इंडिया में जॉब करते हैं वो तमाम इंडियन करते हैं। इस वक्त इंडियन डरपोक होते जा रहे हैं, डरा देते हैं। तो ये सोच रहे हैं तमाम के तमाम जॉब छोड़कर भाग जाएं और इनका होल्ड हो जाए। आपको पता है कि उसने संबित पात्रा ने टूल किट इस्तेमाल करी थी, कांग्रेस का नकली लेटर पैड पे अपना एक ट्वीट करके बकवासें कर रहा था, और फिर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड ट्वीट करके उसको हेडलाइन दे दी थी। तो उस बात से डरे हुए संबित पात्रा को बचाने के लिए बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही है।